So today we will start unit number 2, that is static UML diagrams. हमने फर्स्ट यूनिट में OOAD पढ़ा, OOAD के बेसिक्स पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, राइट। उसके बाद हमने UML डायग्राम पढ़ा, फिर यूनिफाइड प्रोसेस पढ़ा, यूनिफाइड प्रोसेस के फेजेस पढ़े, उनकी टाइमलाइन देखी कि किस फेज को कितना टाइम देना चाहिए। उसके बाद हमने UML डायग्राम्स पढ़े। UML डायग्राम में हमने ये देखा कि दो तरह के UML डायग्राम होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनामिक। तो अब जो हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे वो टोटली स्टैटिक डायग्राम्स को डील करेंगी, और जो यूनिट नंबर 3 है वो टोटली डायनामिक डायग्राम्स को डील करेगी, राइट। तो ये नेक्स्ट 2 यूनिट्स में हमारे जितने भी नंबर ऑफ डायग्राम्स है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर मतलब हम सारे डायग्राम्स पढ़ लेंगे और हमारा जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल का पार्ट है वो सेकेंड और थर्ड यूनिट को कवर करने के बाद फिनिश हो जाएगा, राइट। तो जो सेकेंड यूनिट है दैट इज यूनिट 1 गलती से लिखा है, इट इज यूनिट नंबर 2, राइट। तो ये जो सेकेंड यूनिट है दैट इज द स्टैटिक UML डायग्राम। क्लास डायग्राम पढ़ना है हमें, देन वी हैव टू स्टडी द डोमेन मॉडल्स। थोड़ा सा वेरिएंट होता है क्लास डायग्राम और डोमेन मॉडल में, हल्का सा वेरिएंट होता है, ठीक। देन फाइंडिंग द क्लासेस, क्योंकि क्लास डायग्राम बनाने के लिए आपको क्लासेस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासेस। डिस्क्रिप्शन का मतलब है आपके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन। देन दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज एसोसिएशन, राइट। देन अदर क्लास हायरार्कीज, कोई और उसमें रिलेशन है, जैसे जनरलाइजेशन है या कोई दूसरा रिलेशनशिप है तो वो, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी रिलेशनशिप कौन कौन सी हो सकती है, एग्रीगेशन हो सकती है। एंड कंपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम, ये नया है थोड़ा सा, मतलब आपका क्लास डायग्राम और डोमेन डायग्राम यहाँ तक है। फिर आपको है कि रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस डायग्राम एंड यूज केसेस। ये टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक मैं आपको थर्ड यूनिट के बाद पढ़ाऊंगी। ये मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगी, इसलिए स्किप करूंगी क्योंकि जब तक मुझे सीक्वेंस डायग्राम मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक डायग्राम और ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। तो जब तक हम सीक्वेंस डायग्राम नहीं पढ़ेंगे हम यूज केसेस को रिलेट कैसे करेंगे, ये तो गड़बड़ी है। तो कोई बात नहीं, अपन इसको स्किप करके जब यूनिट 3 का जो एंड आएगा तब बता दूंगी, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम्स। मतलब ओवरऑल मैं आपसे कहूँ तो हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास डायग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन मॉडल, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, what are the functions जिसको बोला other descriptions, and what are the relationship between 2 or more classes, and that can be association, that can be aggregation, that can be composition, that can be inheritance, that can be a generalization or a specialization। कोई भी चीज यहाँ पर हो सकती है। क्लियर, चलिए। इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम्स। In software engineering, a class diagram in the unified modeling language, that is UML, is a type of a static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, operations, जिसको methods भी बोलते हैं या functions भी बोलते हैं, and the relationship among these objects। ठीक है, अब देखो आपको पता ही है कि क्लास डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का टाइप है, स्टैटिक का टाइप है, ये भी आपको पता है। और इसमें हम सिस्टम की क्लासेस, और वो क्लास ब्लॉक होता है, एक्चुअली जो सिस्टम की क्लासेस है वो क्लास ब्लॉक के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लास का नाम होता है, फिर क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर लास्ट में क्लास की होती है मेथड्स। और ऐसी दो क्लासेस यदि है तो इन दोनों क्लासेस के बीच में होती है रिलेशनशिप। But it is not always necessary that there will be relationship between 2 classes। हो सकता है कि दो क्लासेस आपस में रिलेट ना करें। Now purpose of the class diagram, it shows the static structure of classifiers in the system। हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी हम एप्लीकेशन जिस भी डोमेन में या जिस भी टाइटल पे हम करने वाले हैं मैनेज, तो वहां पर हमें स्टैटिक नेचर होता है, क्योंकि क्लासेस जो है वो हमारी अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो ऑलरेडी फिक्स हो जाती है।
This diagram provides basic notations for other structure diagram prescribed by UML. मतलब बेसिक नोटेशन क्यों होता है? क्योंकि हम क्लास डायग्राम जो है और डोमेन डायग्राम जो है वो इंटर रिलेटेड डायग्राम होते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए जो है एज अ बेस काम करते हैं, ठीक है। और इसके जो नोटेशंस होते हैं, जैसे हम एट्रीब्यूट जब लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट को या तो माइनस या तो प्लस या हैश, 3 साइन से डिनोट करके लिखेंगे एट्रीब्यूट्स को। कोई बता सकता है मुझे व्हाट डू यू मीन बाय माइनस प्लस हैश? माइनस प्लस हैश, नोबडी? आपको आइडिया है या नहीं है? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, माइनस स्टैंड्स फॉर प्राइवेट, प्लस स्टैंड्स फॉर पब्लिक एंड हैश स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टेड, राइट? तो आपके एट्रीब्यूट, जब मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट में जब प्रोग्राम बताया था आपको, जिसमें मैंने आपको क्लासेस, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स बताई थी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमने वेरिएबल और फंक्शंस को हम क्या करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से डिनोट करते हैं, राइट? तो वो चीज जो है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए एक्जैक्टली, तो वो हम करेंगे। देन इट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स एंड अदर टीम मेंबर्स टू, किस तरह से प्रोसीड करना है डेवलपमेंट के लिए, हमें ये भी पता चलता है क्लास डायग्राम से। बिजनेस एनालिस्ट कैन यूज क्लास डायग्राम टू मॉडल सिस्टम फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? क्लास डायग्राम से ये समझ में आ जाता है कि टोटल क्लासेस कितनी बनेगी, उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, उनमें कौन कौन से फंक्शन है, कौन सा फंक्शन दूसरी क्लास के फंक्शन से रिलेट कर सकता है वाया ऑब्जेक्ट, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्लास डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा important है। So a UML class diagram is made up of a set of classes and relationship between those classes. Classes होंगी और classes के बीच की relationship होगी, किसमें? class diagrams में। देखो जैसे मैंने बताया, a class is always represented by a class block. क्लास को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ब्लॉक से, और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर क्लास ब्लॉक। दिस क्लास ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड क्लास की मेथड्स। एट्रीब्यूट आपको पता है कैसे लिखते हैं हम? एट्रीब्यूट का नाम, कॉलन और उसका रिटर्न टाइप, उसका डेटा टाइप इंट है, वैर है, ठीक है ना, कैर है, व्हाटएवर। उसके बाद जो मेथड्स होती हैं, मेथड्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, या इसको हमको पहचानने के लिए जो सिंबल होता है दैट इज द ब्रैकेट इन द लास्ट। ये भी मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि जब भी हम फंक्शन, चाहे वो प्रिंट नेम हो, चाहे गेट डेटा हो, पुट डेटा हो, शो डेटा हो, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं दैट इज ऑलवेज एंडेड विद द ब्रैकेट्स। क्लियर है? यस मैम। यस, ओके। सो दैट इज, तो इस तरह से हम क्लास ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ क्लास डायग्राम कंटेन्स 3 पार्ट्स। नेम ऑफ द क्लास, ठीक है ना? जो भी आपको, देखो अभी तो हमने यहाँ पर C++ की कोडिंग करी नहीं है, अभी तो हम यहाँ पर डिजाइन फेज में ही है, तो आपको पहला एडवांटेज ये भी मिलेगा कि आप क्लासेस के नेम जो यहीं पर रख दोगे आप, तो जब भी आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास, उस पर्टिकुलर क्लास के एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से फील्ड्स होंगे, इससे आपको डेटाबेस का आइडिया भी लग जाएगा, आप टेबल का भी आपको आइडिया लग जाएगा कि टेबल कैसी बनानी है डेटाबेस की, है ना? अब जैसे कोई क्लास है, सपोज कार, जैसे मैंने पहले भी फर्स्ट यूनिट में एग्जांपल लिया था कार क्लास का, तो कार क्लास यदि कोई है आपकी क्लास है तो उसके आप एट्रीब्यूट क्या क्या ले सकते हो, उस कार का जो है मॉडल नंबर ले सकते हो, उस क्लास का जो कलर है कार का वो ले सकते हो, या उस कार का कोई वेट है, या उसकी कोई मैकेनिज्म है वर्किंग की, तो ये आप उसके सारे एट्रीब्यूट में ले सकते हो। सिमिलरली स्टूडेंट कोई क्लास है
तो आप स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सब्जेक्ट या उसका इलेक्टिव, मतलब जो भी जिससे मतलब उसको आप कर सकते हो, उसका पेरेंट नेम या पेरेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पेरेंट ईमेल आईडी, या टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये कोई भी एग्जाम्पल, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एट्रीब्यूट। तो नेम ऑफ द क्लास क्या है? इट कंटेन्स स्पेसिफिक नेम फॉर द क्लास, and attribute is a significant piece of data that containing values that describe each instance of the class and also called fields, variables and its property। हमेशा से आपको बताया है कि जो attribute है, attribute are those which have some properties, और आप यदि उसको टेबल की फॉर्म में बात करेंगे तो it can be field और variables, कुछ भी हो सकता है। Method of a class, method are the operations or the functions, it allows you to specify any behavior features of the class। function तो आपको पता ही है functions क्या होते हैं। function वो होते हैं जो किसी तरह के action को क्या करते हैं, perform करते हैं आपके system में। आप add कर रहे हो तो वो function है, आप delete कर रहे हो तो वो function है, आप update कर रहे हो तो वो function है, या आप submit कर रहे हो तो वो एक function है। मतलब whatever you do in kind of action, that are your functions। तो इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैविंग डाउट इन दिस स्लाइड? No, ma'am. Anybody else? Only one no? Where are others? No, ma'am, no doubt. No, ma'am. ओके, ठीक है, चलिए। नाउ अब जू सिस्टम है, जैसे एग्जांपल दिया है, तो एनिमल जो है वो क्या है? एनिमल इज अ क्लास, देन नेम ऑफ द एनिमल, suppose some number is given to animal like the roll number given to you or faculty ID given to us, तो उनका भी कोई आईडी होगा। तो क्योंकि देयर आर सो मेनी एनिमल्स ना, जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आईडी तो देना ही पड़ेगा। देन एज ऑफ द एनिमल, देन यू कैन राइट ब्रीड ऑफ द एनिमल, या यू कैन राइट जेंडर ऑफ द एनिमल, या उनको आपके सामने यदि आप उसको देयर इज अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनिमल, देखो कुछ भी जो है यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो एनिमल के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सिमिलर मैनर में एनिमल के होते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो आप कोई जू, जैसे ये तो जू सिस्टम का बना रहे हैं, तो एनिमल का यदि हम कोई नाम रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम रूथ, तो हम कोई फंक्शन को यदि परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो है वो आपके किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो यहाँ पर इसके फंक्शंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ क्लास ब्लॉक। क्लियर? कैसे करेंगे क्लास ब्लॉक को डिफाइन? क्लास ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लास का पर्पस समझना पड़ेगा कि क्लास क्यों है। तो क्लास जो है सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है। आपको C++ का जहां पर भी आप बात करते हो, जहां भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हो, वहां पर क्लास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं वो हम क्लासेस के अंदर ही करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट। तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स to create any application, and it is also useful for business analysts to design a model or to understand a model from their own perspective, right? And class consists of class attribute, class methods and class name। ये सब उसकी क्या होते हैं? उसके होते हैं। क्लियर है? अब चलिए अपन क्या करते हैं, अपन कुछ एग्जांपल्स खुद से लेकर देखते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि किस तरह का होता है। चलिए, कोई बताएगा मुझे फॉर एग्जांपल? एनीबडी? जैसे अभी मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, चलो लेट्स मेक। तो यहाँ पर अपन लेते हैं स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द क्लास। फिर उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट जैसे मैंने अभी बोले थे आपको, एनरोलमेंट आईडी, देन स्टूडेंट का नेम, देन स्टूडेंट की ब्रांच, एस नेम लिख लो, एस ब्रांच, देन एस, और क्या ले सकते हैं? Date of birth. स्टूडेंट का DOB,
देन स्टूडेंट का फोन नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट, ये ना हो तो कुछ काम ही ना हो हमारा, ठीक है ना। तो ये सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए। फिर यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट के फंक्शंस। तो अब स्टूडेंट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं यह आपको लिखना है यहाँ पर, करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कौन बताएगा? what can be the function of a student? To give, स्टडी, जी बेटा, स्टडी, टू स्टडी, यस। पर स्टूडेंट अपन इसको भी फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गिव लिख दिया, गिव नहीं होना चाहिए, ओ सॉरी, गलती से पोल्ट्री डिलीट हो गया, वेट अ मिनट। चलो अपन इसमें से फंक्शंस लिखते हैं, ओके। ऊपर का तो अपन ने देख लिया है। तो इट इज सबमिट असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट, देन व्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट को देख सकता है स्टूडेंट। फिर व्यू नोट्स, राइट। और क्या हो सकता है इसके अलावा? व्यू मैम व्यू रिजल्ट, रिजल्ट, मैम ऐसे तो देन गिव फीडबैक। यस, ये तो तुमने कल 2-3 दिन पहले ये सब काम किए तुमने, है ना। ये इस टाइप के मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट। तो देखो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि एक तो पहली बार जो हमेशा से मैं आपको बोलूँ कि एट्रीब्यूट और फंक्शन में अंतर क्या है, क्योंकि क्लास डायग्राम में मैक्सिमम स्टूडेंट यही जाके मिस्टेक करता है कि उसको यही पता नहीं होता है कि मतलब उसको स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि एट्रीब्यूट और क्लास डायग्राम में अंतर क्या होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि what is the main difference between the attribute and the methods। क्योंकि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, राइट। लेकिन जो आपकी मेथड होती है वो एक्शन परफॉर्म करती है। तो वो एक्शन जो है वो आपको एज अ इसमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास डायग्राम, क्यों हम क्लास डायग्राम बनाते हैं, और व्हाट इज द क्लास ब्लॉक। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट इज व्हाट इज द क्लास ब्लॉक, कि क्लास ब्लॉक क्या होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि क्लास ब्लॉक क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज क्लास ब्लॉक? क्लास ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड क्लास की प्रॉपर्टी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, okay. Now, visibility of class diagram, कि क्लास डायग्राम की विजिबिलिटी क्या है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी अभी। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन देयर इज अ नोटेशन ऑफ विजिबिलिटी फॉर एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन, दोनों के लिए, एट्रीब्यूट के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी, दोनों में विजिबिलिटी आप डिफाइन करते हो। क्योंकि जब हम जब कोडिंग करते हैं तो हम वहां पर वेरिएबल को भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के अंदर लिखते हैं, या हम समटाइम्स बाहर भी लिखते हैं, पर डिफॉल्ट क्या होता है वो पब्लिक होते हैं, अपने को पता ही है ना। और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यूएमएल आइडेंटिफाइज 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पैकेज। और आपको 3 चीजें तो ऑलरेडी पता है। वैसे अभी मैंने जब पूछा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया था, मतलब मैं उनको शायद नहीं पता है, एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे इस पे। तो पब्लिक इज डिनोटेड बाय प्लस, प्रोटेक्टेड इज डिनोटेड बाय हैश, प्राइवेट इज डिनोटेड बाय माइनस, और जो पैकेज होता है, पैकेज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। पैकेज जो है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा छोटा सा इसमें एक इसका हेड होता है, यहाँ पर पैकेज का नाम होता है। जो लोग यहाँ पर इसको पता होगा, यहाँ पर पैकेज का नाम होता है पैकेज नेम, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस रहती है। मतलब आपको सपोज 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस टोटल है आपके पास, आपने 2 क्लासेस के बंच बनाए, मतलब 2 this one 2 this one 2 and this one 2। so this can be known as 5 packages because package consists of more than 1 file। ठीक है, और आप इस 10 क्लास का भी एक पैकेज भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम।
तो विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर बता रही हूँ, पब्लिक के लिए प्लस, प्रोटेक्टेड के लिए हैश, प्राइवेट के लिए माइनस, और पैकेज डायग्राम इज डिनोटेड बाय दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल विद द अबव हेड। चलिए, प्लस माइनस हैश और ये टिल्ड है ना, अभी आप देखोगे जब पैकेज पढ़ोगे तब इस टाइप का टिल्ड symbol before an attribute and operation name in a class denote the visibility of an attribute and operation। मतलब आप किस तरह की विजिबिलिटी रखने वाले हो ये आप डायग्राम में ही डिनोट कर दोगे। अभी मैं बताऊंगी जब अपन क्लास डायग्राम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्लास डायग्राम को आप कर सकते हो। देखो, अब जैसे ये कोई टूल बार नाम की अपन ने क्लास बनाई और इसमें मैंने करंट सिलेक्शन और टूल अकाउंट सपोज, सॉरी ये सपोज ये दो क्या बना है, इसके वेरिएबल्स लिए मैंने, दोनों के आगे हैश लगा है, मतलब दीज आर दी प्रोटेक्टेड टाइप्स। कोई बता सकता है मुझे प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, जिसको अच्छी प्रोग्रामिंग आती हो? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक? मनशिका आवाज क्लियर नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर है मैम, ये पब्लिक स्पेसिफायर है, यस। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर करता क्या है? जहां भी डिक्लेयर होता है ये उस क्लास में यूज हो सकता है और इसकी जस्ट डिराइव्ड क्लास में यूज हो सकता है। अमन कुछ बोल रहे हो? यस मैम, आपने जो बोला वही है मैम। वही बोल रहे हो, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि यदि ए जो है वो बेस क्लास है और बी इसकी डिराइव्ड क्लास है, तो ये जो ए में आपने जो भी मेंबर्स प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए हैं वो बी में यूज हो सकते हैं, बट बी की वापस से कोई डिराइव्ड क्लास है सी, तो सी में ये मेंबर्स यूज जो है वो नहीं होंगे। इसमें होंगे और सी में नहीं होंगे बिकॉज इट इज नॉट अ जस्ट डिराइव्ड क्लास। वैसी सिमिलर मैनर में यदि ए, बी, सी और डी है तो आपके प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं ए के जो प्रोटेक्टेड है वो बी और सी में यूज हो सकते हैं लेकिन डी में यूज नहीं होंगे, मतलब जस्ट डिराइव्ड क्लास में हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा हायरार्की में। यदि वो पब्लिक है और ए में यदि कुछ ऐसा पब्लिक डिफाइन किया तो बी, सी, डी और इसके सपोज ई और एफ भी होंगे तो वहां पर भी वो यूज हो सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम वो हर जगह पर यूज हो सकते हैं। और यदि आपका जो टाइप है इफ इट इज प्राइवेट तो ए और बी है तो इट कैन नॉट बी इवन यूज इन जस्ट डिराइव्ड क्लास एज वेल, इट इज यूज्ड इन इट्स ओन क्लास। दैट इज द डिफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो टूल बार यदि कोई आपका वो है क्लास है तो टू करंट सिलेक्शन और टूल काउंट उसके वेरिएबल्स हो गए, पिक आइटम, ऐड टूल, रिमूव टूल, गेट टूल, चेक ऑर्फन्स, कॉम्पैक्ट, ये सारी उसकी क्या है, मेथड्स हैं। देखो एवरी मेथड एंडेड विथ ब्रैकेट, हर मेथड एवरी मेथड एंडेड विथ ब्रैकेट, ये इसको पहचानने का तरीका ही है। एंड यहाँ पर जो प्लस है दिट इज पब्लिक, यहाँ पर हैश दैट इज प्राइवेट, सॉरी प्रोटेक्टेड, एंड माइनस इज दी प्राइवेट। क्लियर है आपको? यस मैम। चलो यस मैम। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्लस डिनोट्स पब्लिक एट्रीब्यूट्स एक्सेस बाय एनी अदर, डिनोट प्राइवेट, माइनस डिनोट प्राइवेट एट्रीब्यूट कैन बी एक्सेस्ड एनी अदर, और जो आपकी प्रोटेक्टर होती है वो विद इन द इमीडिएट चिल्ड्रन क्लासेस ऑफ द बेस क्लास। सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। और एक होता है टिल्ड, इस सिंबल को टिल्ड बोलते हैं, एंड इट डिनोट्स द पैकेज एट्रीब्यूट्स which can be accessed within the class and all the classes which are inside the package। समझ में आया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि आपका ये पर्टिकुलर पैकेज है और इस पैकेज के अंदर क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की क्लासेस है, 5 क्लासेस है टोटल सपोज, तो ऑल दी 5 क्लासेस कैन एक्सेस, राइट। पर यदि कोई क्लास C6 है वो इसके बाहर है, राइट, तो आपको नहीं होगा एक्सेस उसका, ठीक। तो these are the different access specifiers। अब एक और चीज, क्लास मल्टीप्लिसिटी एग्जांपल्स। अब जब हम
दो क्लासेस, जैसे कंपनी एक क्लास है और एम्प्लॉय जो है सपोज इट इज द अनदर क्लास, तो इन क्लासेस के बीच में आप यहाँ पर कार्डिनलिटी भी दिखा सकते हो। कार्डिनलिटी का मतलब होता है instances, that how many instances of one class is related with the instances of the another class। तो ये मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, इंस्टांस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसके नोटेशंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है और आपको वो टर्मिनोलॉजीज को याद में हमेशा रखना है। इफ इट इज रिटन 1, तो 1 का मतलब होता है एग्जैक्टली 1, एक से कम भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं। इफ इट इज रिटन 0-1, it means that either 0 or 1, and if it is written asterisk then it means many। कुछ जगहों पर आपको n भी लिखा हुआ देगा, तो n और asterisk एक ही होता है, that is the many। फिर होता है 0-asterisk, मतलब 0 to many, है ना, 0 to many कोई भी हो सकता है। और एक होता है 1 to asterisk, that is 1 to many, मतलब उसमें 0 का इन्वॉल्वमेंट फिर नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 0 से लेके जहां तक आप करना चाहें वहां तक, जैसे मैंने लिखा 0-6, एस्ट्रिक की जगह पे लिखा 6, मतलब 0 to 6, ऐसा। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? देखो जैसे यहाँ पर है पेशेंट, पेशेंट की जो क्लास ब्लॉक है इसके पास में लिखा है 1, और टेस्ट इसकी क्लास ब्लॉक के लिखा है पास में मल्टीपल, मतलब 1 पेशेंट कैन गो फॉर मल्टीपल टेस्ट। बहुत सारे नेम हो सकते हैं मैम। हाँ जी 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 जी, क्लियर है? तो यहाँ ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी। क्योंकि मल्टीप्लिसिटी आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर उसके बाद, राइट? चलो, व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी इन एन एसोसिएशन? वही होता है एक्चुअली, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन रिलेट टू सम अदर ऑब्जेक्ट्स। द मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर connected, but how many instances of one class is associated with the instances of the another class. The multiplicity can be written as expressions. It can be described as one or many with relation with the association of objects. And multiplicity is always specified at the end of the association link. हमेशा association link की एंड पर हम इसको शो करते। देखो ये एंड है यहाँ पर लिंक का, इसने यहाँ 1 लिखा है, ये एंड लिंक का, इसने यहाँ पर एस्टेरिक लिखा है। और किस टाइप की रिलेशनशिप है वो भी हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। जैसे आप डीबीएमएस में डायमंड के अंदर लिखते थे, किसी भी एंटिटी, दो एंटिटी के बीच में जो आप रिलेशनशिप शो करते थे तो आप डायमंड साइन से करते थे, वैसे कि सिमिलर मैनर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसको लिख सकते हो। Is it okay? Yes or no? मैम शो करना जरूरी है क्या इसको? नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है कि जो दो क्लासेस है उनके बीच में रिलेशनशिप है, वहां पर मल्टीप्लिसिटी अप्लाई हो सकती है, तो फिर करना 100% जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो आप उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे उसमें? यस मैम, वैसे तो पता है मैम कि क्या कहाँ क्या यूज होगा मैम, सही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है ना, अपने को इतना तो पता ही रहता है। तो सिमिलर मैनर में ये एग्जांपल दिया है एक कि कस्टमर कोई क्लास है, अकाउंट उसकी क्लास है, तो कस्टमर हैज अकाउंट, तो दोनों के बीच में जो एसोसिएशन रिलेशनशिप है उसमें हैज अ रिलेशनशिप यूज हो रही है, मतलब जिसको आप एसोसिएशन भी बोलते हैं। और जो कस्टमर है उसका जो एट्रीब्यूट है वो नेम है, अभी उसके फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं किए पर आप डिफाइन कर सकते हो। और अकाउंट जो है उसके जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या कोई अदर रिकरिंग अकाउंट है, पता नहीं कौन कौन से अकाउंट होते हैं। देन ब्रांच नेम एंड देन अकाउंट नंबर। ठीक है, इस तरह की जो है आप रिलेशनशिप कर सकते हो। ठीक, तो आई होप there is no problem in today's class regarding the multiplicity, regarding the access specifier, regarding the class block and the definition and the purpose of class diagram.
Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट तो नहीं है इसमें? No doubt, ma'am. नो डाउट, एकदम क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई तो पूछ लो, और कभी तो पूछ लो। चलिए कोई बात नहीं, आप गो थ्रू द सैंपल क्लास डायग्राम्स, इट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट, एंड देन कम टू मी इन द नेक्स्ट क्लास कि आपको क्या डाउट आ रहा है, लेट मी नो। कल मेरी क्लास 10:55 से है, ठीक है? और अभी मैं B1 B2 वाला फंडामेंटल क्लियर करके आ रही हूँ, फिर जो भी होगा आई लेट यू नो इन योर ग्रुप, ओके?